आज के इस अनूठे कार्यक्रम साड़ी वाकाथन, इसमें उपस्थित हमारे माननीय विधायक गिरीश गौतम साहब, माननीय प्रदीप पटेल साहब, आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा साहब, सम्मानीय मंच, सामने बैठे हुए सभी हमारे सम्मानीय महिलाएं और जो भी आसपास से आए हुए हैं, हमारे सम्मानीय पत्रकारगण, हमारे अधिकारी, साथी बंधु, जिन्होंने इतने अच्छे इवेंट का इतने भव्य तरीके से इसका आयोजन किया है। ये एक अलग तरह का कार्यक्रम है। इस पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल विश्व महिला दिवस है 8 मार्च को। उसकी पूर्व संध्या पर यह आयोजन किया गया है और इसका नाम दिया गया है भारत साड़ी वाकाथन 2024। वाकाथन का क्या मतलब है? जैसे आपने सुना होगा, जब दौड़ का आयोजन होता है तो मैराथन होती है, लगभग 35 किलोमीटर की मैराथन होती है। तो मैराथन के ही नाम पर इन्होंने वाकाथन रखा है। वाक माने चलना, और एक लंबी दूरी तक चलना, उसको वाकाथन बोला है। और उसको साड़ी से जोड़ा गया है। साड़ी हमारा एक भारतीय पारंपरिक परिधान है, तो साड़ी वाकाथन। तो इसका उद्देश्य यह है कि ये जो विकास आयुक्त कार्यालय है भारत सरकार का, जो कपड़े को प्रमोट करता है, कपड़े को कैसे बनाना है, कैसे जो हमारा पारंपरिक कारीगरी है कपड़े की, तरह तरह की साड़ियाँ बनती हैं, तरह तरह के कपड़े बनते हैं पूरे देश में, उनको प्रमोट करने के लिए कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार का उसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है। उसने ये कॉन्सेप्ट एक डेवलप किया है कि साड़ी को प्रमोट किया जाए। साड़ी हमारा एक पारंपरिक परिधान है जो न केवल कपड़ों को बढ़ावा देगा, कारीगरों को बढ़ावा देगा, पर यह नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। साड़ी एक ऐसा परिधान है कि इसको पहन कोई भी महिला, किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी आर्थिक स्तर की हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कार्यशील हो या घरेलू महिला हो, या किसी भी तरह का काम कर रही हो, चाहे वो अधिकारी हो या किसी भी प्रकार की महिला हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो, हर व्यक्ति साड़ी पहन सकता है। तो इसको ही हाईलाइट करने के लिए, जैसे केंद्र सरकार में वस्त्र मंत्रालय है, उसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार का संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, ये है जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो कारीगर हैं, जो पारंपरिक हमारे कारीगर हैं, जो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं, उनके लिए योजनाएं बनाता है, उनको प्रमोट करता है, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसको विक्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, उनके लिए योजनाएं चलाता है और हर तरह से उनको मदद करता है। तो उन्होंने ये राज्य सरकार के माध्यम से एक कार्यक्रम करने का प्लान किया है। इसका मुख्य कार्यक्रम आज इंदौर में होने वाला है, जहां लगभग 25,000 महिलाएं साड़ी पहनकर लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वॉक करेंगी, सड़क के ऊपर जाएंगी, पूरी उसमें व्यवस्था रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर शामिल होंगे और हर जिले में लगभग इसी समय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है साड़ी वाकाथन का। उसी तरह से हमने भी मऊगंज जिले में, जो अभी नवगठित मऊगंज है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें प्रयास ये है कि अधिक से अधिक महिलाएं शामिल हों, साड़ी पहन करके आएँ और लगभग 1 किलोमीटर का यहाँ से वॉकिंग रहेगा। यहाँ से कार्यक्रम के बाद जो महिलाएं बैठी हैं और जो आसानी से चल सकती हैं, जिनको कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं है, तो वो यहाँ से चलेंगी। कॉलेज से निकल के हम लोग मेन रोड पे जाएंगे, मेन रोड में चल करके लगभग 1 किलोमीटर का दायरा तय करके वापस यहीं पर आकर यहाँ पर इसका समापन करेंगे। साथ में एक बैंड चलेगा जो देशभक्ति के गाने हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित गाने हैं। राखी जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अभी गजानन जी की आरती गाई थी, वो आगे आगे चलेंगी और नृत्य होगा, संगीत बजेगा। बीच में एक ढोल का पॉइंट बनाया गया है जहाँ ढोल की पार्टी उपलब्ध है, वहाँ पर भी 10 मिनट ये हमारा वाकाथन रुकेगा और इसमें पूरी व्यवस्था है, पुलिस की भी व्यवस्था है और हम सब उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर करके वापस यहाँ पर आकर इसका समापन करेंगे। ये एक उद्देश्य है कि साड़ी के प्रति जागरूकता लाना, भारतीय परंपरा के प्रति जागरूकता लाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक संदेश
समाज की तरफ से देने का प्रयास है ये। कारीगरों का सम्मान इससे होगा, कारीगरों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इसमें यह भी है, एक संदेश छुपा हुआ है हेल्थ से संबंधित, कि अधिक से अधिक लोगों को पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आप वॉक करें, वॉक के साथ में टॉक करें। आजकल वॉक करना लोग भूल गए हैं और टॉक करना भी भूल गए हैं। आजकल मोबाइल पर टॉक होती है, या तो सोशल मीडिया में टॉक होती है। आपस में अड़ोस पड़ोस में आप देखेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप देखें ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी आप देखेंगे हर व्यक्ति अपने मोबाइल में बिजी रहता है। अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा है, कोई किसी से बात करने का किसी को इच्छा नहीं होती। इवन घर में देखा होगा, यदि 4 लोग हैं, 4 लोग अपना मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश ये भी है। परंतु ये आपने देखा होगा कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं वो जरूर आपस में गपशप करते हुए जाते हैं। जो मॉर्निंग वॉक करने जाता है वो जरूर आपस में ग्रुप बना करके हंसी मजाक करते हुए, हंसते हुए, अपने शेयर करते हुए अपने अनुभव जो भी है। तो इस तरह से वॉक करने के बहुत सारे फायदे हैं, फिजिकल फायदे भी हैं और मेंटल फायदे भी हैं। तो टॉक विद वॉक और वॉक विद टॉक, दोनों चीज़ें, ये भी एक संदेश है इसमें कि पैदल चलने को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा महिला दिवस है। महिला दिवस पे मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा हम सभी की ड्यूटी है, सरकार का भी प्रयास है कि महिलाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाए और हर मौके पे उनको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। किसी भी वर्ग की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी धर्म की कोई भी महिला हो, सबको समान अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत में एक से एक नाम महिलाओं के रहे हैं। आपने सुना होगा कल्पना चावला से लेकर के और इंदिरा गांधी से लेकर के, किरण बेदी जी से लेकर के, मैरी कॉम, इंदिरा नूई, महादेवी वर्मा, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो कला संस्कृति का क्षेत्र हो या संस्कृति का क्षेत्र हो या साइंस का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, सभी जगह महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और लगभग अब पुरुषों के बराबर ही और कई क्षेत्र में पुरुषों से आगे भी निकल रही हैं। इस चीज़ को हमको प्रमोट करना है। तो ये कार्यक्रम इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए एक मैसेज देने का प्रयास है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मेरी उम्मीद है कि हम सब इसमें आगे बढ़ेंगे। और मऊगंज जिला जो नया बना है, इस क्षेत्र में भी मैं चाहूँगा कि एक अलग पहचान, माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं, कि हम मऊगंज जिले की कोई ऐसी पहचान बनाए कि यहाँ पे महिलाओं को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, उनको बहुत समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और एक पहचान हमारी बने। आगे हम कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि जो यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगें, जो उद्योग लगें, उसमें यहाँ की महिलाएं अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और जो भी क्षेत्र है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि यहाँ की शिक्षा। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग, जो यहाँ की बच्चियाँ हैं, पूरी पढ़ाई करें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो बच्ची जो पढ़ना चाहे, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे, उसको उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। उसमें किसी प्रकार की बंदिश ना लगाएं, उसकी जो मर्जी हो वही काम उनको करने दें। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हमको माननीय विधायकगण को भी सुनना है और फिर हमारा कार्यक्रम भी है चलने वाला और शाम भी हो रही है। मैं इतना कह के अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसके नारी सशक्तिकरण के लिए और परिधान के लिए साड़ी वाकथान कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे साथी मऊगंज के विधायक भाई प्रदीप पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे इस जिले के प्रथम कलेक्टर और अब तक कलेक्टर भाई हमारे अजय श्रीवास्तव जी, और मंच पर विराजमान हमारी संतोष सिसोदिया जी, मैडम कलेक्टर साहब गुप्ता और तमाम साथियों, यहाँ उपस्थित भाई बहनों। स्वाभाविक है कि कल हम महिला दिवस, पूरे दुनिया का महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और उसका उद्देश्य केवल यही है कि नारी सशक्त है, कमजोर मत आको।
और पिछले साल मुझे याद है प्रदीप जी भी साथ में थे, जब वो 8 मार्च को अपन विधानसभा में थे कलेक्टर साहब, तो सब कुछ महिला को सौंप दिया था। यहाँ तक कि अपनी आसंदी छोड़ करके महिला को बैठाया था। मुझे जहाँ तक याद है तो उस समय वो श्रीमती झोमा सोलंकी जी कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, तो पूरा दिन उनसे चलवाए। और उस दिन जब मैं बगले से निकला तो मेरी ड्राइवर भी महिला थी, जो हमारे यहाँ मार्शल है, उसको मैंने कहा कि तुम गाड़ी लेकर के चलना है। और सब कुछ पूरा उस दिन पूरा महिलाओं का कागजाना सब कुछ करना। हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, शायद यही उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी का है। वैसे भी आप देखो तो 3 क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र में महिला है। लेकिन भारतीय संस्कृति संस्कार परंपरा की बात जब करते हैं तो ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती है। धन की देवी कौन है? बिना आपके धन मिलना नहीं, जेब में कुछ आना नहीं। और शक्ति की देवी कौन है? तो तीनों जो क्षेत्र है, शक्ति का क्षेत्र है, धन का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र तो हमारे देवियों से ही है। और जैसा मैं कहता हूं कि ये भारत की परंपरा ही नहीं है, भारत की पहचान भी है। यहाँ तो ऐसा लगता है ना कि अपन ने चूंकि एक तरह के स्वरूप में है, एक तरह के वेशभूषा में है, तो शायद अपने को पूछना पड़ता हो। और मैं अभी कलेक्टर साहब में दौड़े में था पिछले साल, तो मैं कनाडा में था, तो वहाँ जब वो फॉल में देखने गया, जो वाटर फॉल सबसे मशहूर है, तो कई महिलाएं साड़ी में मुझे दिखाई पड़ी। मैं तत्काल जान गया कि हमारे भारत की महिलाएं। 1 मिनट लगा अपने पहचानने, पूछना थोड़ी पड़ा, जाकर के उनसे पूछना नहीं पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भारत में आप किस हिस्से से रहने वाली हैं, ये नहीं पूछा मैंने उनको कि आप कहाँ की रहने वाली। तो ये हमारी पहचान है। और इस दिशा में बाकी उद्देश्य उसके हैं कि हमारे कारीगरों को काम मिले, तमाम सारे लोगों को काम मिले, हमारे महिला समूहों को काम मिले, वो सब है ही है उसके साथ साथ। और सबसे जरूरत आज इसी बात की है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारा परंपरा है, उसको भी हमको जीवित रखना है। और पूरे देश के भीतर सबसे ज्यादा परिधान के रूप में नारियों में प्रचलित है तो साड़ी ही है। चाहे दक्षिण भारत ले लो, चाहे उत्तर भारत ले लो, चाहे पूर्व भारत ले लो, चाहे पश्चिम भारत ले लो, हर जगह यदि कोई है तो नारी हमेशा साड़ी के भीतर ही दिखाई पड़ती है। इसलिए ये जो कार्यक्रम है, इसके ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे और कार्यक्रम लगे, मैं अपने छोटे भाई प्रदीप जी को जिम्मेदारी लेकर जाना चाहता हूँ, राजेंद्र मिश्रा जी को, कि आप थाम करें इनके साथ। बाकी तो है ही है। अब वो कलेक्टर साहब वो कह रहे थे कि सुबह जब निकलते हैं तो काफी प्रसन्न निकलते हैं, और जब उसमें मार्गी बात में जाते तो प्रसन्नता का कारण उनका निकलना नहीं है, और रात भर परेशान रहते हैं घर वालों से, बचपन से उनको कम समय मिलता है, इसलिए वो उतने उनको हंसने का समय मिलता है, और वो हंसते हुए जाते हैं। जब वो घर पहुंचते तो फिर संकट उनके सामने आ जाता है। इसीलिए चलो उसी बहाने सही तो ये करने की आवश्यकता में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस सोच को, इस विचार करने वाले मुख्यमंत्री मैम को आप सबकी ओर से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो माताएं बहनें चल सकती हैं वही माताएं बहनें जाएंगी वॉकथॉन में, नहीं तो आप दरवाजे तक तो अवश्य जाए, महाविद्यालय के द्वार तक, फिर प्रमाण पत्र वितरण तक यहाँ पर उपस्थित रहना होगा। हमारे बीच में ये इसका रथ भी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। 3 की
हेलो 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 गुड इवनिंग मैम।